फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको मेरी तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो आज है सप्तमी और कल है अष्टमी। आज नवरात्रि का है 7वां दिन। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट व्लॉग्स लेके क्यों आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। थोड़ा सा एक ज़रूरी काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, बट आने वाले समय में आपको मेरे व्लॉग्स रेगुलर मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड माय व्यूअर्स फॉर गिविंग माय व्लॉग सो मच लव एंड अटेंशन। मुझे वैष्णो देवी के व्लॉग्स में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा व्यूज़ मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और भर भर के आए हैं। तो चलो, आप लोगों ने ये थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो यस, मैं आज आई हूँ फिर से आपके पास वैष्णो देवी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेके जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। और पुराने वाले व्लॉग में जो भी मैंने व्लॉग शूट किया था एक गेट टुगेदर पे, उससे पहले वाला जो व्लॉग था वो भी क्वेश्चन पे था। और उसमें भी आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन है कि मैं आज आपको पूरी जर्नी के बारे में बताऊं। कैसे हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हम कितने बजे पहुँचे, क्या क्या कॉस्ट है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून इन दिस व्लॉग। इस व्लॉग को पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ स्किप मत करना, लाइक करना, शेयर करना, स्पेशली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चाहे वो वैष्णो देवी जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। बट ये व्लॉग आपके लिए आई एम श्योर इन्फॉर्मेशनल रहेगा आगे आने वाले समय में, जहां आप लोग जाना चाहते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। चाहे बड़े हों, बच्चे हों, यंग हो, किसी भी मोड से अगर वो जाना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी जो जो मुझे पता है, जो मैंने किया है ड्यूरिंग माई ट्रैवल, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूं। और जो मैंने नहीं किया है, जैसे मैं पहले कभी गई थी तब मैंने क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया था, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो इस व्लॉग पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, स्किप मत करना, एंड तक देखना। एंड यस, मेरे चैनल की मेंबरशिप जरूर ले। करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं अपना बताती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों से गई थी। उन्हीं बीच में मैं आपके क्वेश्चंस को भी पिक करूँगी, इसलिए मैंने अपना स्क्रीन भी खोल रखी है जहाँ आपके क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली से। और हम लोगों ने रिजर्वेशन लिया था वंदे भारत का, दिल्ली टू कटरा। अब इसमें बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो कटरा तक जाती हैं, जैसे श्री शक्ति हो गई आपकी, और आपकी वंदे भारत हो गई। सो ये ट्रेन जो होती हैं ये डायरेक्टली दिल्ली से आपकी चलती हैं कटरा तक। और अगर आप चाहते हैं कि आप जम्मू तक जाएं और उसके बाद आप बस या फिर टैक्सी के थ्रू आप कटरा जाना चाहते हैं, वो रोड की जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं, तो दिल्ली से जम्मू तक के लिए भी बहुत सारी ट्रेन हैं। पहले तो अभी बहुत साल पहले, मुझे लगता है नहीं भी तो 6-7 साल पहले, 6 साल पहले तक सिर्फ ट्रेनें जम्मू तक जाती थी, कटरा तक कोई प्रोविजन नहीं था। फिर धीरे धीरे जो जम्मू तक ट्रेन जाती थी वो कटरा तक भी जाने लगी थी। श्री शक्ति एक ट्रेन है जो यहाँ पे चलती है रात को, वो जाने लगी। तो जो ट्रेनें दिल्ली से जम्मू जाती हैं वो जम्मू मेल हो गई, आपकी मालवा एक्सप्रेस हो गई और झेलम एक्सप्रेस हो गई। बहुत सारी ट्रेन हैं जो यहाँ से जम्मू जाती हैं। और फिर आप जम्मू से टैक्सी ले सकते हैं, जहाँ से आपको 4-5 घंटे की जर्नी है, आप कटरा पहुँच सकते हैं। तो ये हुए 2 तरीके जम्मू आपके कटरा तक पहुँचने के। और आप डायरेक्ट दिल्ली से कटरा तक भी बस से जा सकते हैं और वाया रोड तो जा ही सकते हैं। जो ट्रैवल टाइम होता है वो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, पर ट्रैवल टाइम जो होता है वो अच्छा खासा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कोशिश करें या तो फ्लाइट से जाएं या ट्रेन से जाएं। और ट्रेन की जर्नी तो बेस्ट होती है, बिकॉज जो व्यू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जो ट्रेन की जर्नी होती है वो करीबन 10 से 12 घंटे की होती है। अगर आप नॉर्मल श्री शक्ति इन ट्रेनों से जाएंगे तो वहाँ पे डुरंडो एक्सप्रेस भी चलती है जो और भी थोड़ी सुपर फास्ट ट्रेन है। बट जो वंदे भारत का टाइम है वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली 6 बजे उसके डोर बंद हो जाते हैं और 2-2:15 के बीच में वो आपको कटरा पहुंचा देती है। तो उसका ट्रैवल टाइम है 8 घंटा। दिस इज द लीस्ट ट्रैवल टाइम, जो सबसे कम लगता है इस ट्रेन में। तो मैंने आपको जाने के तरीके बता दिए और आपको फ्लाइट भी पता है कि दिल्ली से या फिर आप हैदराबाद, बैंगलोर, जहां से भी ट्रैवल कर रहे हैं वहां से आप जम्मू की फ्लाइट ले सकते हैं। और वहां से फिर आप टैक्सी या बस कोई भी आप
कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली से कटरा तक की बहुत ट्रेन चलती हैं, आप थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहेंगे कि मेरी चॉइस क्या है, तो मेरी चॉइस हमेशा से ट्रेन रहती है, क्योंकि वहाँ की सीनरिक ब्यूटी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी सुबह 6 बजे स्टार्ट की थी और 2:15 बजे तक हम लोग कटरा मतलब माता वैष्णो देवी के जो कटरा है वहाँ पहुँच गए थे मठ पे। और वहाँ पे उतरते ही सबसे पहले हमने भवन, दिख तो नहीं रहा था वहाँ से रेलवे स्टेशन से, लेकिन उस पहाड़ी को प्रणाम किया, त्रिकुट पर्वत जिसे कहते हैं, वहाँ जाके प्रणाम किया, वहीं से खड़े होके कि माँ हम आपके इस धाम पर आ गए हैं और हमारा आना और हमारी इस पूरे यात्रा को सफल बनाइएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि जो हमारा फेयर लगा था वो कितना लगा था। तो जो अगर आपका बच्चा 2-3 साल से ऊपर होता है तो उसकी पूरी टिकट लगती है, तो हम लोगों ने टिकट्स ली थी। पर पर्सन टिकट जो होती है टैक्स मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1700 की पड़ जाती है। ये इकोनॉमी क्लास में आपको फूडिंग तीन चार तरीके की मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती है। और एक होती है एक्सक्लूसिव क्लास, मतलब प्रीमियम क्लास होती है जिसे VIP बोलते हैं लोग, तो उसका कॉस्ट शायद मुझे लगता है 2000 से ऊपर होता है, क्योंकि मैंने किया नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर ये 1700 की विद टैक्स पड़ रही है तो मेरे हिसाब से नहीं भी तो 2200 से 2500 के बीच में पड़ेगी। बट उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि उसमें एक फोल्डेबल आपका, जैसे मान लो आप 2 या 3 लोग बैठे हो तो नीचे से एक नॉब होती है, आप जैसे ये आपके राइट साइड में खिड़की होती है लेफ्ट साइड में, और आप लोग ऐसे देख रहे होते हो तो उस नोब को हिला के आप ऐसे घूम के खिड़की की तरफ प्रॉपर व्यू ले सकते हैं। सो उसका बेस्ट पार्ट होता है। और अभी कुछ ही दिनों में या कुछ समय में मैं अपना एक शॉर्ट अपडेट करने वाली हूँ जिसमें मैंने आपको पूरा व्यू दिया है वंदे भारत का, कि वंदे भारत के जो डोर होते हैं वो कितने बजे बंद हो जाते हैं, क्या क्या मील्स दी जाती हैं। उस शॉर्ट को जरूर देखिएगा तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब हम लोगों ने अपनी 6 बजे एग्जैक्ट, हम लोग आई थिंक 5:50 पे पहुंच गए थे, हम लोग बैठे आराम से और 5 मिनट बाद एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली डोर बंद हो गए। तो जो बाहर है वो बाहर है, जो अंदर है वो अंदर है। इनफैक्ट अगर आपको एक कोच से दूसरे कोच में भी ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी ऑटोमेटिक डोर है। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं खाने पे। तो खाने पे हमें जाते ही सुबह सबसे पहले तो मिली हाइट, एक नॉर्मल टी, हाई टी होती है, नॉर्मल टी मॉर्निंग टी है कह सकते हैं आप, टी के साथ हमें मिला बिस्किट। उसके 1-2 घंटे बाद हमें मिला ब्रेकफास्ट, वो भी मैंने उस शॉर्ट में कवर किया है, वो शॉर्ट देखिए। उसमें से हमें कटलेट मिली और एक कटलेट मिला था और एक पफ मिला था, मतलब ब्रेकफास्ट अच्छा था। उसके बाद हुआ हमारा लंच करीबन 12 बजे, और लंच में 3 सब्जियां थी, रोटी थी, चावल थी, अचार था और सैलड थी, और उसके बाद मिला हमें मीठा। सो इट्स अ कवरेज ऑफ 3 मील प्लस 1 स्वीट डिश। सो वो आपकी इच्छा है, आप उसको अपने जब आप बुकिंग रिजर्वेशंस करेंगे आप तब उसमें करवा सकते हैं ऐड, उसमें ऑप्शन होता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आप रिजर्वेशन लीजिए और अपना खाना भी लाके खा सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, अगर आपका मन ना करे कि भैया अभी तो रिजर्वेशन के समय हम लोग नहीं ले रहे हैं खाना, लेकिन आप ऑन दी स्पॉट वहीं जाके लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट है 150 रुपीज़ का, तो आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए कैश उन्हें दीजिए, लेकिन कोशिश करेगा कैश दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल उस समय नहीं चलेंगे तो इंटरनेट नहीं वर्क करेगा। सो प्लीज़ कैरी कैश अगर आप खाना वहीं पे उसी समय उनसे खरीद के लेना चाहते हैं। तो उन्होंने ये प्रोविज़न बहुत बढ़िया बनाया है। हम लोग वहाँ पहुँचे करीबन 2:15-2:30 बजे, और हमारा जो होटल था वो था होटल त्रिदेव। हमने प्राइवेट होटल लिया था, हमने गवर्नमेंट वाला श्राइन बोर्ड का नहीं लिया था। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कौन सी साइट से जाके बुकिंग करानी है मैं वो भी बता देती हूँ। वो है maavaishnodevi.org, विच इज़ अ श्राइन बोर्ड ऑथेंटिकेटेड साइट, जो जितना मुझे पता है। यहाँ से जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से अकोमोडेशन, यात्रा पर्ची, आपका अटका आरती, सब चीज़ों की आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। यही एक वन एंड लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग पहुँचे और जो अकोमोडेशन उनका पार्ट होते हैं, मैं उसकी भी एक लिस्ट आपको दूंगी और बताऊंगी कौन कौन सी है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो बुकिंग भी आपको ऑनलाइन ही करानी पड़ेगी। जैसे भवन में जो मेन भवन होता है वहाँ पे 3 है, एक तो गौरी कॉम्प्लेक्स है, एक मनोकामना भवन है, और एक मेन भवन में आपको कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पे 3 है, जो कभी नहीं मिलता, वो खुलते ही वो भर जाता है। उसके बाद अर्धकुंवारी में है, और उसके बाद जम्मू में है और कटरा में। तो 4 जगह आपको श्राइन बोर्ड वालों की रूम रिजर्वेशंस की या रूम बुकिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, जो आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स एक ऑप्शन और भूल गई मैं, सांची छत पे भी एक भवन है, उसका नाम है मंगला भवन। आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। विंडो खुलती है 3 महीने के लिए, आई थिंक 30 डेज या 90 डेज तक के लिए खुलती है। तो फटाफट आप रात को 12 बजे बैठ के करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं ऑप्शन आपको बताने वाली हूँ वो बेस्ट ऑप्शन है आपके वहाँ रहने के लिए और इनफैक्ट वहाँ की आरती अटेंड करने के लिए। और हमारे जहाँ रुके थे होटल त्रिदेव, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द लोकेशन में था। वहीं से बस मेरे को जैसे मैं बाहर निकली सामने निहारिका कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। निहारिका कॉम्प्लेक्स इनके श्राइन बोर्ड का ऑथेंटिकेटेड है। जब आप जाके रूम अकोमोडेशन बुक करेंगे वेबसाइट पे तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स भी आएगा। अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स के थ्रू में भी रहना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके भी रह सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी फैसिलिटीज होगी, राइट। उसके बाद हम लोग गए, हमने चेक इन किया, हमने रिलैक्स किया। उस दिन हमने रिलैक्स किया, वहाँ का मार्केट घूमा। वहाँ पे हम जिस एरिया में थे वो बिल्कुल सेंटर ऑफ था, बस स्टैंड के पास वो एरिया था। वहाँ पे वहाँ पे एक अपना इनका सेंट्रल मार्केट था। हमने वहाँ से सामान वामान लिया, प्रसाद लिया जो थोड़ा बहुत हमें लेना था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट अब इसमें वो है यात्रा। तो यात्रा पर्ची पहले आप लोग जानते होंगे कि पहले यात्रा पर्ची हम लोग ऑनलाइन करवाते थे। ऑनलाइन करा दिया और वहाँ पे दिखा दिया जो मेन इनका बाणगंगा पे गेट है, और वो अलाउ कर देते थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये पैटर्न चेंज हो चुका है। जहाँ हम रुके थे, या फिर मैं आपको बोलूँ निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है यात्रा पर्ची का। आप वहाँ जाएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वो आपको एक आई कार्ड देंगे। आप मेरे ब्लॉग्स को रेफर करना, वो आई कार्ड भी मैंने आपको दिखाया था। बेसिकली वो एक उनका RFID होता है जिसको वो देख के आपको एंट्री देते हैं अंदर। तो अब वो ऑनलाइन यात्रा पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ेगा। ओपन लाइन होती है, बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। फटाफट जाइए और कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग में सबसे पहले जाके आप उसे ले लें। वो जो यात्रा पर्ची आई कार्ड आपको वो देंगे, उसका कुछ वैलिड टाइम होता है। जैसे मान लो आपने रात को 10 बजे लिया तो सुबह आपको 6:15 बजे तक आपको उस बाणगंगा गेट पे चेक इन करना है। मतलब आई थिंक उसकी वैलिडिटी 8 घंटे तक की रहती है। तो अगर आप मान लो शाम को स्टार्ट करने वाले हैं जर्नी, तो आप सुबह 8 घंटे के हिसाब से पहले ले सकते हैं कि भैया आधा घंटे पहले हम लोग ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अपने पास आप ध्यान रखिएगा। मेरे को आपको ट्रैवलिंग की बताई, खाने पीने का बताया, अमाउंट बताया, कैसे आ सकते हैं, बाया फ्लाइट, बाया रोड, बाया बस, बाया टैक्सी या बाय एयर। आप किस तरीके से माता वैष्णो देवी के पहुंच सकते हैं और कहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। यात्रा पर्ची हमने रात को नहीं ली क्योंकि हम सुबह 6:15 बजे तक उस गेट पे नहीं पहुंच सकते थे। तो इसलिए जब हम मॉर्निंग में उठे अगले दिन, फटाफट नहाए धोए, हम लोगों ने नाश्ता किया अपना, और हमने नाश्ता लाइट किया। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग चाहे रात को चढ़ाई कर रहे हो चाहे सुबह कर रहे हो तो आप नाश्ता लाइट करिएगा, या खाना जो भी आप खा रहे हो उसे लाइट रखिएगा, क्योंकि चढ़ाई लंबी होती है तो वॉमिट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पेट आप उतना ही भरिएगा, भूख से आधा पेट, आधी भूख का। मैंने ऐसे ही किया था। और ट्रैवलिंग में आप थोड़ा बहुत ही पानी पीजिएगा, बाकी वहाँ पे खाने पीने का बहुत ऑप्शन होता है। नथिंग टू कैरी। अगर आप ऊपर जाके रुक रहे हैं तो बस अपना एक जोड़ा नहाने धोने का लेके जाइए, क्योंकि आपको बैग भी कैरी करना पड़ता है। तो इसलिए लिमिटेड सामान आप कैरी करके ऊपर चलिएगा। तो यात्रा पर्ची का मैंने आपको बता दिया। हमने अपनी यात्रा पर्ची ली, वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा बस स्टैंड से। करीबन वो हुआ 150 रुपये का, जिसने बिल्कुल हमें बाणगंगा के गेट पे एंट्री करवाई, और जहाँ पे हमारा वो जो आई कार्ड था वो स्कैन किया गया, वहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स उसके बाद आता है कि आप वहाँ से वो डंडियाँ ले सकते हैं, स्टिक। अगर आप चल रहे हैं खुद पैदल तो उससे हेल्प मिलती है चढ़ने में। आप वो जय माता दी की ले सकते हैं, चुनिया ले सकते हैं। तो आप चलते रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। स्टिक का एक ऑप्शन होता है कि आप मान लो जितनी भी स्टिक ले रहे हैं 20 रुपये पर स्टिक का लेते हैं। 10 रुपये की सिक्योरिटी होती है, 10 रुपये का उसका रेंट होता है। जब आप वापस आए तो उन्हीं को दोबारा जमा कर दें, वो आपके हाफ पेमेंट आपको वापस कर देंगे। 40 रुपये अगर आपने दिए तो आपको 20 रुपये वो दे देंगे। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो टोटल टाइम ट्रैवलिंग का लगता है माता की चढ़ाई करते हुए, जो मुझे लगा था वो लगेगा 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा भी लग सकता है। और अगर आप बहुत मैराथन या फिर एथलीट के समान है तो मुझे लगता है आप 3 घंटे में भी उसको पूरा कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे में। अब अर्धकुंवारी वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो अर्धकुंवारी से तक बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक तो रास्ता सबके लिए सेम है। घोड़ों वालों के लिए भी वही है, और पैदल चलने वालों के लिए वही है, और पालकी चलने वालों के लिए भी वही है। वहाँ से रास्ते कटते हैं। अर्धकुंवारी के बाद हिमकोटी का रास्ता कटता है और एक पुराना रास्ता कटता है। पुराना रास्ता की चढ़ाई बहुत खड़ी है, जहाँ से ज़्यादातर
पालकियाँ जाती हैं या घोड़े वोड़े जा सकते हैं। हमने लिया था हिमकोटी का रास्ता जो था प्लेन, बट प्लेन था और वहाँ से घोड़े नहीं जाते हैं, घोड़े पुराने रास्ते से जाते हैं और पालकियाँ जो चल जाती हैं नए रास्ते से, क्योंकि वो थोड़ा प्लेन है। तो हम लोगों ने हिमकोटी का रास्ता लिया था और बीच बीच में सारे खाने पीने के स्पॉट थे जो श्राइन बोर्ड ने अपने आप डेवलप कर रखे थे, लेकिन पुराने वाले रास्ते में खाने के स्पॉट ज़्यादा है। एक नया रास्ता खुला है ताराकोट का, वो बिल्कुल हमारे होटल से ही निकल रहा था, बट चूँकि वहाँ पे अभी चीज़ें खुल रही हैं और मैंने सुना कि वहाँ हल्दीराम और बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, बट मेरा मन था कि मैं थोड़ा ऐसे रास्ते से जाऊँ जहाँ से ऑलरेडी मैं जा चुकी हूँ। और वहीं से जब अर्धकुंवारी से हम वो जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं पुराने रास्ते से अर्धकुंवारी, तो अर्धकुंवारी के मेन मंदिर के लिए आपको ऐसे जाना पड़ता है और भवन के लिए ऐसे, तो वो मेरे आपके ब्लॉग्स में आपको दिख जाएगा। तो पहले हम डायरेक्ट भवन गए थे और हम लोगों ने पैदल चढ़ाई की थी, मैंने, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर ने। आखिरी के कुछ समय में आके मेरी डॉटर एकदम परेशान हो गई थी, तो हमने ये किया था कि हमने पहले ना वहाँ बग्गियाँ नहीं चलती थी वहाँ पे, पहले पालकी, घोड़े और पिट्ठू चलते थे, तो सर पे रखने वाले पिट्ठू थे। अब वो पिट्ठू बंद हो चुके हैं, अब वहाँ पे चलती हैं ट्रॉलर्स, जो बेबी ट्रॉलर्स नहीं होते, बग्गियाँ होती हैं वो। उसमें क्या होता है कि या तो उसमें नहीं भी तो 7-8 साल तक का बच्चा आराम से बैठ सकता है। उसमें क्या होगा कि वो उसके पैसे लेते हैं, उसका जो चार्ज होता है वो होता है आई थिंक 800 होता है, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया है। अगर आप पूरा भवन तक जाएंगे तो पूरा 800 होता है और उसकी पर्ची कटती है वहीं पे, वो लोग पर्ची कटवाते हैं। तो हम लोगों ने वो पूरा लिया था भवन तक और दोनों बैग अपने रखे थे, बाकी तीनों लोग हम चल रहे थे। जब मेरी डॉटर थक गई तो हमने एक बैग उसको पकड़ा दिया और उसको बैठा दिया और एक बैग हमने खुद कैरी किया। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग भी पिक कर सकते हैं। अगर आप लोग चढ़ाई कर रहे हैं और अपना बैग अपने कंधों पे नहीं रखना चाहते तो वहाँ से बग्गी ले लीजिएगा। बग्गी 500-600 रुपये की मिलती है, टेक इट। अगर आपका बेबी छोटा हो, जैसे आजकल लोग अपने गोदी में लेके चलते हैं, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ट्रॉलर पे रखिए बग्गी पे, बच्चा आराम से सोता हुआ जाएगा और यही ऑप्शन हम वापसी आते हुए भी ले सकते हैं। आप अर्धकुंवारी से लेना चाहें तो अर्धकुंवारी से ले सकते हैं, भवन से अर्धकुंवारी तक लेना चाहे ले सकते हैं, वो हाफ ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोगों ने वो लिया, हम भवन शाम को 4-4:15 बजे तक पहुंच गए थे। अब इम्पॉर्टेंट पिक ये है फ्रेंड्स कि मुझे रुकना था ऊपर भवन में और भवन की जो अकोमोडेशन था वो नहीं मिल रहा था। तो माय हस्बैंड रिसर्च और उन्होंने देखा कि वहाँ होती है अटका आरती। अटका आरती बहुत सालों से होती आ रही है, ऐसा नहीं है कुछ नया है उसके अंदर, लेकिन उन्होंने देखा कि उस अटका आरती में रूम बुकिंग भी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अटका आरती 2 तरीके से होती है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगी। अगर अटका आरती 5-6 लोगों के बीच में भी हो सकती है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन उस अटका आरती में सिर्फ अटका आरती ही मिलेगी, आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। वो होती है इंडिविजुअल अटका आरती। एक होती है ग्रुप अटका आरती, जिसमें करीबन 300-400 लोग होते हैं और वो उसी अटका आरती के भवन में बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं और साथ में उनको कॉम्प्लीमेंट्री मनोकामना भवन में डॉर्मेटरी बेड्स का एक अकोमोडेशन मिलता है। सपोज आपने 4 लोगों की बुकिंग कराई, दैट कॉस्ट 2000 पर पर्सन, तो आपको 8000 रुपये आपने दिए, आपको अटका आरती 2 घंटे के लिए वहाँ बैठने को मिलेगी भवन में। उसके बाद आपको दर्शन कराए जाएंगे, उसके बाद आपको 4 बेड आप वहाँ पे अपना अरेंजमेंट मनोकामना भवन में भी ले सकते हैं, वो आपको देंगे। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, हमने सबसे पहले, क्योंकि हमने एंट्री तो मनोकामना भवन हमारे राइट में था, हम वहाँ गए, हमने उनको अपनी अटका आरती वाली स्लिप दिखाई, उन्होंने हमें 3 बेड दे दिए, नंबर दे दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ फ्रेश हुए, कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाए धोए, उसके बाद हम डायरेक्ट भवन गए, अटका आरती वाले भवन में गए, जहाँ पे माता के बिल्कुल जो वो होती है गुफा, उसके पास ही उन्होंने अटका आरती का अरेंजमेंट कर रखा था। 5 बजे से 5 बजे हमारा चेक इन टाइम था, तो करीबन 6 बजे अटका आरती स्टार्ट हुई और 8 बजे तक चली। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अटका आरती बहुत अमेजिंग थी, माता रानी की जय, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और मतलब ऐसा लगा कि बस आप वो 2 घंटे आप सब कुछ भूल चुके हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस अटका आरती के समय जब माँ की आरती होती है, जब हम लोग भवन में बैठे होते हैं, तो जो बाहर लोग होते हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, उस 3 घंटे तक कोई भी दर्शन नहीं करता, तो क्योंकि उस समय माँ की आरती चल रही होती है, क्योंकि वो आरती हम अंदर से देख रहे होते हैं, पंडित जी आते हैं, स्वामी जी आते हैं, वो आरती करते हैं और जैसे ही आरती फिनिश होती है, हम जो अटका आरती लेते हैं उनको मिलती है। उसके बाद हमें सबसे पहले माँ के भवन गुफा में ले जाके उन तीनों माता के दर्शन कराए जाते हैं और उसके बाद
जो और पब्लिक होती है, जो बाहर वेट कर रही होती है, उनके लिए 8 बजे वो द्वार खुल जाता है। तो अट्टका आरती का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप आराम से भवन में बैठ के माता की आरती देखेंगे। सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे, आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगा और आप बहुत फ्रीली, हैसल फ्री आप माता रानी के दर्शन करके वहाँ से वापस आएंगे। जब आप अट्टका आरती के लिए पहुँचते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम में आपको जाना पड़ता है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में वो आपको आपका प्रसाद देते हैं और आपको कहते हैं कि यहाँ जाके आप, मैंने वो सारा ब्लॉग में कवर किया है दोस्तों, तो आप उसमें जरूर देखिएगा। मैं आप उसका लिंक भी इसमें लगा दूंगी एंड में, आप प्लीज़ उसको जरूर जाके देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। वहाँ पे हम होते हैं तो करीबन रात के 8 बजे, एक सुबह 5 से 8 होती है, शाम को 5 से 8 होती है, तो हमने शाम की ली थी बिकॉज हम शाम को ही पहुँचे थे। उस दिन हमने 8 बजे तक माता के दर्शन किए, वापस आए, खाना वाना खाया, वी स्लेप्ट। नेक्स्ट डे हम लोग की ट्रॉली की बुकिंग थी, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, 300 हमारे लगे थे वो ट्रॉली के लिए। वहाँ से बिल्कुल जहाँ मनोकामना भवन है उसके सामने से ही ट्रॉली चलती है फ्रेंड्स। लेकिन याद रखना वहाँ पे आपको टाइम से लगना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। आपको 100 रुपीज़ में ट्रॉली ऊपर लेके जाएगी, आप दर्शन को आराम से, भैरव जी का खुला दर्शन होता है और वही ट्रॉली से आप वापस आ सकते हो। वो 2 and 4 है। अगर आप वापस नहीं आना चाहते और अगर आप वहीं से नीचे उतरना चाहते हो तो जब आप भैरव जी से उतरोगे तो फ्रेंड्स वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक तो नए वाले रास्ते से वापस आओगे, एक पुराना वाला रास्ता आपको लेके जाएगा, जो पुराना रास्ता है जो जाके आपका बाणगंगा पे मिलेगा। तो हम लोग वापस आए भवन से और हमने फिर से वही हिमकोटी वाले नए रास्ते से अपनी उतराई की चढ़ाई करी। आप वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा जितना चाहे रुक सकते हैं। भैरव जी के दर्शन करने में मुश्किल से मुश्किल आपको आधा घंटा लगता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है लाइन का और ट्रॉली पे बैठने का, दर्शन करने का, ये मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे का होता है, 2 घंटे का। अगर आप चढ़ाई करके जाना चाहते हैं तो फिर आपके 4 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि आपको जो भवन से भैरव जी की चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, 2-2.5 किलोमीटर की, तो बहुत टाइम लगता है, आप पे डिपेंड करता है वो। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट डे वहाँ से वापसी करी। अर्धकुंवारी से हमने फिर से बग्गी ली। उसके बाद हम अर्धकुंवारी गए। मैंने गुफा भी कवर करी है, मैंने पहले भी दर्शन कर रखे हैं गुफा के, तो गुफा के दर्शन के कुछ टाइम होते हैं और गुफा में भी रहने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब अब गुफा में नहीं, अर्धकुंवारी में। तो अगर आपको भवन में नहीं मिल रहा और अगर आपको सांची छत में नहीं मिल रहा तो आप अर्धकुंवारी में भी अकोमोडेशन ले सकते हैं। प्लीज़ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट को रेफर करिएगा। हमने वहाँ पे दर्शन किए, हमें 2 बज गए थे। हम लोगों ने वहीं, भैरव जी के मंदिर पे हमने कड़ी चावल खाए। वहाँ भंडारा है, वहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है। वहाँ पे कड़ी चावल, राजमा चावल जरूर मिलते हैं, रोटियाँ बहुत कम मिलती हैं, चावल ही चावल मिलते हैं और वहाँ पे दूध मिलता है। आप लोग खाइए आराम से, वहाँ पे लंच करिए। तो हम लंच के बाद अर्धकुंवारी पहुँचे थे, हमने लंच भंडारा वहीं कर लिया था भैरव जी के मठ पे। उसके बाद फिर हम अपना धीरे धीरे नीचे आए और कटरा आके रुके और हमारी फिर रात को ट्रेन थी। मैं ट्रेन भूल गई थी, हमने शिव शक्ति ली थी वापसी आने के लिए, क्योंकि मेरा मन था कि नाइट जर्नी हम लोग अपनी शिव शक्ति में करें। हमने 2 tier AC का रिजर्वेशन कराया था, वो हमें करीबन 2000 पर पर्सन पड़ा था। और इस तरीके से हमारी पूरी यात्रा मैंने आपको इस छोटे से ब्लॉग, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा ब्लॉग है, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे बताइएगा। RFID जो भी होती है आपको मिल जाती है। RFID मतलब जो आपका कार्ड होता है उसमें RFID होती है, वो मिल जाती है। अर्धकुंवारी के दर्शन में कितना टाइम लगता है ये किसी ने मुझसे पूछा था। करीबन आप हर दर्शन के लिए 4 से 5 घंटा लेके चले, क्योंकि ये बेसिक टाइम है, इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा, उतना टाइम आप लेके चले। तो मैं ये कहती हूँ कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आपको आराम से 2-3 दिन आराम से वहाँ जाएं। उस जगह का अपना ही एक महत्व है, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दिन कटरा में रुकी, एक दिन भवन पे रुकी, एक दिन ट्रेन की जर्नी थी, तो मैंने अपने लिए 3 नाइट 4 डेज का पूरा प्लान किया था। आप लोग भी जाएं अपनी फैमिली के साथ। माता रानी का मंदिर जो भवन है वो इतना भव्य है, मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ, आप सब लोग जानते हैं। और मैंने ये व्लॉग इसलिए आज इसके दिन शूट किया है, हालांकि मैं तो बिजी चल रही थी, बट मुझे लगा कि नवरात्रे से अच्छे दिन कोई नहीं होंगे जब आप सब लोगों को मैं माता वैष्णो देवी की जर्नी के बारे में बताऊँ। और जैसे कि आपको पता है वहाँ कौन कौन सी माताओं का विश्वास होता, वहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, वहाँ पे
मानता मानी जाती है कि यही माँ है, तीनों पिंडियाँ निकली थी। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी एक मूवी भी बनी हुई है इस पर। आप लोग प्लीज़ जाके उस मूवी को देखिएगा। माता वैष्णो देवी की पूरी कहानी है, बहुत ही भव्य, और पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। जैसे सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो आप ये देखिए कि यात्रा पर्ची पहले ऑनलाइन थी, अब उन्होंने फिजिकल कर दी है, फॉर एनी सच रीज़न। दूसरा ये है कि अब जो अटका आरती का ऑप्शन है वो आप रहने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह ऑप्शंस मिल गए हैं। हल्दीराम, बीकानेर, नेस्कैफे, सीसीडी, बरिस्ता, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स वहाँ आ गए हैं। एवरीथिंग श्राइन बोर्ड ने बहुत ही अच्छा उसको मेंटेन कर रखा है। दूसरा ये है कि सारे ब्रांड्स वहाँ हैं। वैष्णो खाना होता है, बिना प्याज का खाना होता है। आप कटरा में जाएंगे तो वहाँ आपको डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग वैसे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वहाँ आम पब्लिक भी रहती है, लेकिन वो भी आपको बिना प्याज का ही मिलेगा। सो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और और जब से ये वंदे भारत आई है तब से तो लाइफ और भी ईज आउट हो गई है, लोग ऐसे जाते हैं। प्लस ये बग्गी का पैटर्न चालू हो गया है, जो पहले पिट्ठू रखते थे, पिट्ठू नहीं चलते, पालकी घोड़े सब चलते हैं लेकिन पिट्ठू नहीं चलते हैं, उसकी बजाय बग्गी आ गई है। वो ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है। आप एक चीज़ और, आप उस बग्गी में बड़े लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है बच्चों की और बड़ों की बग्गी में। नीचे अगर लोहे की पत्ती लगी होती है तो बड़े बैठ सकते हैं, क्योंकि वो वजन ले लेता है बड़ों का, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब कोई मुझसे और लाइट वेट 40-50 किलो का इंसान भी आराम से उस बग्गी, उस प्रैम में बैठ के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंच सकता है, वापस भी आ सकता है। सो वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, अपने सवाल मेरे सामने रखें। मैं उन सबके क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बैटरी कार। वहाँ पे ई रिक्शा चलता है हिमकोटी के रास्ते से, लेकिन फ्रेंड्स, हिमकोटी के रास्ते से जो ई रिक्शा चलता है उसके लिए प्रॉपर ऑनलाइन बुकिंग होती है। उसकी बुकिंग में मिलना बहुत मुश्किल होता है और उसका पहले से ही वेट टाइम होता है। जब हम भवन पहुँच रहे थे उससे आधे किलोमीटर दूर ही वैन्स होती है, बैटरी कार होती हैं, उनमें आई थिंक वो 450 या 500 की उसकी पर पर्सन की बुकिंग होती है, वो आपको ऑनलाइन करानी पड़ेगी। बट अगेन, जैसे मैं एक हेलीकॉप्टर का पॉइंट भी भूल गई हूँ। जो लोग बड़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, वो 2-3 तरीके से जाते हैं, या तो ई रिक्शा से जाते हैं, ई वैन से जाते हैं, या फिर वो जाते हैं हेलीकॉप्टर से, या जाते हैं पालकी से। हेलीकॉप्टर की 2000 या 2500 पर पर्सन बुकिंग है। 2 ही हेलीकॉप्टर सर्विस वह रन करती है, जो आपको जो उनका हेलीपैड है वहाँ से लेके आई थिंक साजी छत तक की है, फिर वहाँ से आपको पैदल जाना होता है, तो उसकी बुकिंग भी आपको करानी पड़ती है, उसका चेक करना पड़ता है, वो भी यहीं से मिलती है, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। अगर आपको ई वैन की बुकिंग करानी है वो भी यहीं से मिलती है, लेकिन वो सब ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन बुकिंग कुछ भी नहीं होती है, और आपको वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग खड़ा होना पड़ता है। सो ऑनलाइन बुकिंग जो हेलीकॉप्टर की होती है वो तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो ये आपकी बैटरी कार होती है ये थोड़ा मुश्किल से मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा अपनी आई रखिएगा, और ये मत सोच के जाइएगा कि ये बुकिंग वहाँ मिल जाएगी। नहीं, ये बुकिंग वहाँ नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, ये सब ऑनलाइन बुकिंग होती है, आपको यहीं से करवा के जानी पड़ेगी। और अगर आपको कोई बुकिंग नहीं करानी है तो पैर जिंदाबाद, आप अपने पैर से माता रानी के दर्शन करने जाएं। माता रानी आपको इतनी ताकत दें कि आप 30 किलोमीटर आप जाके वापस आएँ, और ये ताकत आएगी। मेरे अंदर भी आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पैदल माता रानी के दर्शन कर पाऊंगी, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले, मतलब 2018 में मैं गई थी, 18 या 19 में, तब मैं गई थी हेलीकॉप्टर से, और अब मैं आ गई हूँ 2025 में, अपने पैरों से चढ़ के मैंने माता रानी के दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। इसके बाद भी अगर कोई भी पॉइंट स्किप हुआ हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिएगा, और इस व्लॉग को प्लीज़ आराम से सुनिएगा। इसमें पूरा कंटेंट ही कंटेंट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ और आपको शूट किया हो। सो कुछ भी कमेंट्स हो प्लीज़ कम बैक टू मी, मुझे बताइएगा। इसके साथ करती हूँ इस व्लॉग को एंड। आप सब लोगों को मेरा राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।